नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी। यूनिट नंबर 4 का ये 10वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम समवाय विधि को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। एक ही विधि पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आने वाली रेट में इसमें से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। दोस्तों, जितने भी मैंने हिंदी के शिक्षण विधियों के वीडियो बनाए हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस वीडियो के लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आपको हिंदी की शिक्षण विद्या आराम से समझ में आएगी। और उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बाकी इधर उधर भटकोगे तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। आज मेरी पढ़ोगे, कभी किसी और की पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समवाय विधि के बारे में। मान लीजिए आपका कल ही एग्जाम है, आपको 4 बातें पता होनी चाहिए समवाय विधि के बारे में। सबसे पहली बात, आपको समवाय विधि का अर्थ पता होना चाहिए कि समवाय विधि में है क्या। कोई भी विधि आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका अर्थ समझना चाहिए कि द्विभाषी विधि, समवाय विधि का अर्थ क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि का अर्थ क्या है। क्योंकि जब आपको अर्थ पता होगा तो मेरा यह मानना है कि 70-80% तक आप प्रश्न को हल करने में सक्षम रहते हैं। अंदर क्या है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप प्रश्न को हल करने में सक्षम रहेंगे। तो समवाय विधि ये कहती है, इसके अर्थ से पहले मैं ये बता दूं कि कौन सी विधि है, नवाचारी विधि है, यानी नवीन विधि है, पुरानी विधि नहीं है। एक ये बात रखिएगा कि ये उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, उच्च स्तर के बच्चों के लिए। बहुत ही कम शब्दों में मैं इसके अर्थ को बतलाता हूं। 2 अर्थ बताऊंगा और दोनों ही अर्थ आपको एग्जाम तक याद रखने होंगे। सबसे पहला अर्थ, समवाय विधि ये कहती है कि बच्चों को व्याकरण की जो शिक्षा है वो उसको अलग से मत दो। आप जो भी उसको पढ़ा रहे हो, चाहे गद्य पढ़ा रहे हो, चाहे पद्य पढ़ा रहे हो, उसके साथ ही जो वाक्य में काम आया जो प्रसंग है, उस प्रसंग को आप वहीं पर उसको पूरा समेट दो। चाहे उसमें व्याकरण है तो उसको व्याकरण का ज्ञान बच्चे को करवाओ। उसमें किसी भी प्रकार की, देखिए इसके मैं 2 अर्थ आपको बताता हूँ। समवाय विधि के कितने अर्थ बताऊंगा? 2 अर्थ बताऊंगा और दोनों अर्थ आपको एग्जाम तक याद रहने चाहिए। पहला अर्थ आप ये समझिए कि समवाय विधि ये कहती है कि बच्चों को व्याकरण की जो शिक्षा है, बच्चे को जो व्याकरण की शिक्षा है वो बच्चे को अलग से मत दो। आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हो, चाहे गद्य पढ़ा रहे हो, चाहे पद्य पढ़ा रहे हो, उसमें जो आया वाक्य है या प्रसंग है उसकी व्याख्या आप उस समय ही कर दो। उसमें व्याकरण है तो उसमें व्याकरण का ज्ञान करवाओ बच्चे को। जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो, उसमें एक वाक्य आ गया, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ये मान लीजिए आपके कोई एक प्रसंग आ गया। अब आप क्या करेंगे, राम है तो राम के बारे में बताएंगे कि ये एक संज्ञा है। प्रतिदिन के बारे में बताएंगे कि प्रतिदिन में समास होता है। विद्यालय के बारे में बताएंगे विद्यालय में कौन सी संधि है और ये संधि होती है, जानना क्रिया होती है। ये पूरा वाक्य जो है ये एक सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे को यदि पढ़ाते हैं तो उसको व्याकरण की जो शिक्षा है वो अलग से न देकर आप जो पढ़ा रहे हैं उसी में आए हुए शब्दों का यदि अर्थ बच्चे को बता देते हैं, उसमें आई व्याकरण को आप समझा देते हैं, तो इस प्रकार की जो विधि होती है वो कहलाती है आपकी समवाय विधि। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है या बड़े बच्चों के लिए? तो सीधी सी बात है, आप व्याकरण का नॉलेज करवा रहे हैं तो व्याकरण का नॉलेज तो बड़े स्तर के लिए उपयोगी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे बच्चों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। और वैसे भी आप लगा सकते हैं, जैसे प्रतिदिन। अब आप तो बच्चे को ये बता दिया कि प्रतिदिन में कौन सा समास होता है, मान लीजिए अविभाव समास होता है। अब अविभाव समास के बारे में तो चलो आपने बता दिया। अब बाकी के जो समास हैं, जैसे तत्पुरुष है, बहुव्रीहि समास है, जैसे और भी समास हैं, तो उनका नॉलेज आप उस पाठ के अंतर्गत उसको नहीं बता रहे हैं। यदि बताते भी हैं तो वो समय पर पूरा नहीं होगा फिर पाठ्यक्रम। तो कहीं ना कहीं इस विधि के गुण भी हैं, दोष भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता रखना है कि समवाय विधि का अर्थ क्या है, कि आप बच्चे को व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं देंगे। जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें किसी प्रकार के व्याकरण है तो उसको आप उसी समय बताएंगे। दूसरा इसका अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ आप इसको ये समझिए कि समवाय का अर्थ क्या होता है, मिलना।
यानी मिलकर पढ़ाना। मिलकर का मतलब होता है संबंध करके पढ़ाना। जैसे इसको सहयोग विधि भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने जो पढ़ाया है और उस पढ़ाने के आधार पर आप किसी की दूसरे के साथ यदि उसको लिंक करके पढ़ाते हैं तो ये विधि भी समवाय विधि ही होती है। जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आप उसको हिस्ट्री से लिंक कर दें या फिर राजनीति से लिंक कर दें, तो ये विधि भी कौन सी होगी, फिर समवाय विधि ही होगी। इसीलिए इसको सहयोग विधि या सहसंबंध विधि भी बोला जाता है। समवाय विधि के प्रतिपादक आपसे पूछिए तो हर्बर्ट स्पेंसर ही करना है। वर्तमान में ये जो समवाय विधि है ये 4 सिद्धांतों पर काम करती है और ये चारों सिद्धांत भी आपको पता होने चाहिए एग्जाम तक। कौन कौन से सिद्धांत है? जैसे पहला सिद्धांत है बुनियादी शिक्षा। कई बार सीधा प्रश्न आता है, बुनियादी शिक्षा कौन सी विधि से संबंधित है? तो आपको करना है समवाय विधि से। यदि बुनियादी शिक्षा का आपसे प्रवर्तक पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, महात्मा गांधी जी है। ये आपको पता होनी चाहिए समवाय विधि के अंतर्गत। दूसरा दूसरा जो सिद्धांत है वो है जीवन केंद्रित शिक्षा। जीवन केंद्रित शिक्षा। आपसे यह प्रश्न बना सकता है कि जीवन केंद्रित शिक्षा कौन सी विधि से संबंधित है? तो समवाय विधि। जीवन केंद्रित का मतलब यदि आप बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हो, भाषा तो पढ़ा रहे हो, लेकिन उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन जीने से संबंधित होना चाहिए, ताकि हम उसका जीवन यापन कर सकें उस शिक्षा से। तो ये जीवन केंद्रित शिक्षा जो है वो है फ्रोबेल की। किसकी है? फ्रोबेल की। प्रवर्तक पूछे तो क्या बताएंगे? फ्रोबेल। पहला गांधी जी, दूसरा फ्रोबेल। गांधी जी वाली बुनियादी शिक्षा और जीवन केंद्रित किसकी है? फ्रोबेल की। 2 याद हो गई। तीसरी है, देखो तीसरी, सह संबंध। सह संबंध का सिद्धांत, ये एक इस पर काम करती है। सह संबंध का सिद्धांत, नाम से देखो सह संबंध, एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ाना। तो ये इसके पर जो प्रवर्तक है मैंने पहले भी बताया, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। 3 याद हो गए। पहले गांधी जी वाला, गांधी जी वाला कौन सा था? बुनियादी शिक्षा। फ्रोबेल वाला कौन सा था? जीवन केंद्रित शिक्षा। सह सिद्धांत आए तो आप क्या करोगे? हर्बर्ट। और चौथा आप बताएंगे, चौथा कौन सा रह गया? सामंजस्यीकरण। ये एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है सीटेट में, सामंजस्यीकरण। ये है जॉन डीवी। और जॉन डीवी के बारे में प्रश्न आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जॉन डीवी के बारे में यदि पूछे तो सामंजस्यीकरण का सिद्धांत कौन सी विधि से रिलेटेड करता है? ये विधि जो है वो आपकी समवाय विधि। तो ओवरऑल एक बार फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं, फिर हम इस विधि को दोबारा देखेंगे। समवाय विधि नवीन विधि है, पहली बात। ये वर्तमान में 4 सिद्धांतों पर बात करती है। कौन कौन से? फ्रोबेल। फ्रोबेल का कौन सा है? फ्री रहो, फ्री रहो, प्रोबेल फ्री रहो। तो फ्री रहो मतलब जीवन क्या कैसा रखना है? फ्री। तो जीवन केंद्रित शिक्षा प्रोबेल। दूसरी गांधी जी, तो गांधी जी बुनियादी शिक्षा। गांधी जी क्या है? बुनियादी शिक्षा। तीसरा सिद्धांत है सामंजस्यीकरण। कौन सा है सामंजस्यीकरण? किसका है? डीवी का, जॉन डीवी का। और चौथा है सह संबंध, किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर याद हो गया होगा। 2 चीजें तो ये पता होनी चाहिए। तीसरी, ये उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। और इसमें क्या होता है कि व्याकरण का ज्ञान अलग से न देकर जो भी हम पढ़ा रहे हैं गद्य शिक्षा, उसके साथ ही उसका अर्थ बता दिया जाए और एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर भाषा को सिखाया जाए। अब इसके गुण और दोष को मैं और बता देता हूँ, फिर हम शॉर्टकट इसको और देख लेंगे। गुण और दोष, देखिए गुण और दोष के बारे में पहला एक ही रखना है। ये जो है ये एक व्यवहारिक विधि है। व्याकरण की क्या है? व्याकरण की व्यवहारिक विधि है। व्याकरण की व्यवहारिक विधि है, इसलिए इसको रोचक विधि भी कहते हैं। ठीक है। संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान का ये नॉलेज करवाती है भाई। हम ऐसा कहते हैं कि जो समवाय विधि है वो एक प्रकार से संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान ही है, क्योंकि एक दूसरे के साथ संबंध करके हम बताते हैं तो जितना नॉलेज होता है वो हम सारा सीख जाते हैं। तो एक संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान का नॉलेज कराती है। दूसरा इसका मोस्ट एक दोष है। दोष क्या है कि इसमें जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्रमबद्ध रूप से नहीं करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ज्ञान जो होता है वो क्रमबद्ध रूप से हम इसका ज्ञान जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब राम क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के बारे में आप संज्ञा तो बता देंगे कि ये संज्ञा है, लेकिन संज्ञा में संज्ञा कौन सी है
और संज्ञा और कितने प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की आप बातें नहीं बताते हो तो क्रमबद्ध तरीके से जो व्याकरण है वो इसमें नहीं सीखी जाती। आप प्रतिदिन के बारे में बता दिए कि चलो इसमें अव्ययभाव समास है, लेकिन बाकी की और भी तो समास है। आपने विद्यालय में चलो संधि बता दी कि इसमें जो संधि है, लेकिन बाकी की और संधियां हैं उनके बारे में आप नहीं बताओगे तो क्रमबद्ध रूप से ज्ञान का निर्माण इसमें नहीं होता है। और सीधी सी बात है कि अगर आप क्रमबद्ध रूप से इसका ज्ञान का निर्माण यदि बच्चे को सिखा भी देंगे तो निर्धारित समय में ये पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती, तो ये भी एक इसका दोष माना जाता है। छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, ये तो मैंने पहले बता दिया था। अब चलो इसको कम समय में इसको लिख लेते हैं। समवाय विधि। समवाय से अभिप्राय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें एक बालक को अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान की जाए। एक बालक शिक्षा प्राप्ति के बाद उस दिशा में प्रगति कर सके जिसके लिए वह अपने सामाजिक व्यवहारों को समझते हुए समायोजित या संतुलित जीवन का आधार प्राप्त कर सके। सबसे पहले इस प्रकार का विचार 19वीं सदी में फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि बालक को जीवन केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। फ्रोबेल ने जीवन केंद्रित शिक्षा, मैंने आपको बताया ना, वर्तमान में ये 4 सिद्धांतों पर काम करती है। जीवन केंद्रित शिक्षा है तो आपको क्या मारना है, फ्रोबेल ही करना है। याद रखना, फ्रोबेल। फ्री कब रहेंगे, जब हम जीवन को अपने तरीके से जिएंगे, तो जीवन केंद्रित क्या हो जाएगा, फ्रोबेल हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा लिंक कर लीजिए। 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिकी विद्वान जॉन डेवी सामंजस्यकरण शिक्षा का विचार दिया, जिनके अनुसार बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाए रखने से संबंधित हो। हम पढ़ते हैं लेकिन वो हमारे समाज से रिलेटेड होना चाहिए, हम उसमें एडजस्ट कर पाएं, इस प्रकार की जो शिक्षा है, भाषा है, वो होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सामंजस्यकरण का सिद्धांत किसने दिया, जॉन डेवी ने दिया। और सामंजस्यकरण शिक्षा कौन सी विधि से संबंधित है, तो आप बताएंगे समवाय विधि से। उपयुक्त विचारों से प्रभावित होकर थॉर्नडाइक, स्किनर, गेट्स ने भी समवाय का विचार दिया था, जिसके अनुसार तत्कालीन वातावरण को अथवा समसामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जाए। भाई समवाय कई बार हम पढ़ते हैं ना, समसामयिक का मतलब अपने जो वर्तमान का जो करंट है वो, तो इसमें भी समवाय में भी सम का अर्थ क्या है, जो अपने दैनिक जो वर्तमान में चल रहा है उस प्रकार का। तो वर्तमान में जो वातावरण है, वर्तमान में जो अपना जैसे क्या चल रहा है, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार का जो नॉलेज है वो इस प्रकार में इस विधि के अंतर्गत दिया जाए, ऐसी एक व्यवस्था हो। ठीक है। उपयुक्त विचारों का प्रभाव भारतीय दार्शनिक गांधी जी पर आया। इन्होंने 1937 में बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी थी। बुनियादी शिक्षा आपसे पूछे, कई बार पूछा जाता है कि बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे है, अब वहां उलझ जाते हैं कि कौन सी विधि के अंतर्गत हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, तो समवाय विधि के अंतर्गत। किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। और इन्होंने ये कहा था कि अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर जाकिर हुसैन, वर्धा यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, में रहते हुए इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य सौंपा, जहां इन्होंने 1937 से 1939 के बीच कार्य करते हुए अवधारणा को भारतीय शिक्षा में समाहित किया। इतना ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप तो ये याद रखिए, बुनियादी शिक्षा समवाय विधि से संबंधित है। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी, गांधी जी ने दी। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी, तो उत्तर क्या रहेगा, गांधी जी। समवाय क्या है, विचार जो समकालीन है, शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान, तीसरा है शिक्षा में नवीन क्रांति, और चौथा है शिक्षा का नवाचार। वैसे देखें तो ये चारों ही बिल्कुल सही लग रहे होंगे, लेकिन बेस्ट आंसर क्या रहेगा, शिक्षा का जो संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान है, संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान है, वो क्या है, एक समवाय विधि है। समवाय का अर्थ क्या है, यही है। और एक अंतिम जो प्रश्न है वो इस प्रकार से यदि बनाया जाए कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखो गांधी जी बुनियादी शिक्षा बिल्कुल सही है, फ्रोबेल जीवन केंद्रित शिक्षा बिल्कुल सही है, जॉन डेवी सामंजस्यकरण बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक समाज शिक्षा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये है आपकी समवाय विधि। अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा द्विभाषी विधि के बारे में।
तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो देखा है पूरा तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ, हालांकि ये वीडियो मुझे लगता है बड़ा हो गया होगा, फिर भी रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जीवन केंद्रित शिक्षा किसकी है? जीवन फ्री रहो, अपने जीवन को अपने तरीके से जो रहो रखो, फ्रोबेल। क्या हो जाएगा? फ्रोबेल। सामंजस्यकरण, समाज की बात, तो ये किसका हो जाएगा आपका? सामंजस्यकरण किसका हो जाएगा? सामंजस्यकरण जो है वो किसका हो जाएगा? बताइए बताइए। जॉन डीवी, जॉन डीवी। और इसके बाद हम बात कर लें गांधी जी वाली। गांधी जी वाला क्या था? गांधी जी वाला था बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा क्या हो जाएगा आपका? गांधी जी। और एक और हर्बर्ट स्पेंसर वाला सह संबंध का सिद्धांत किसका था? हर्बर्ट स्पेंसर का। चार बातें तो आपको ये पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ से आ सकता है। इसके बाद इसका अर्थ पता होना चाहिए, और ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध रूप से इसमें प्राप्त नहीं हो पाता है। और व्याकरण की जो शिक्षा है वो बच्चे को आप अलग से न देकर जो पढ़ा रहे हैं उसमें ही आप उसको सम्मिलित करके एक भाषा को दूसरी भाषा के साथ लिंक करके आप उसको पढ़ाएंगे, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी आपकी? समवाय विधि हो जाएगी। इसे सहयोग विधि भी बोला जाता है, सह संबंध विधि भी आप इसको बोल सकते हैं, और वर्तमान में ये चार सिद्धांतों पर काम करती है। रोचक विधि कह सकते हैं, व्याकरण की व्यवहारिक विधि कह सकते हैं, और संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान ही क्या है? समवाय विधि है। आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।